कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक अपनी प्रार्थनाएं सही से करें। आज के बाइबल छंद है मत्ती अध्याय 7 श्लोक 7 और 8। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो खोजता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मत्ती अध्याय 16 श्लोक 19। और मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। जो हमें प्रार्थना में आगे बढ़ाता है वह है परमेश्वर से पूछना कि वह हमसे क्या प्रार्थना करवाना चाहता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें स्वतंत्र इच्छा दी गई है, और इसमें उन चीजों को चुनना भी शामिल है जिन्हें परमेश्वर स्वीकार नहीं करता, भले ही वह हमें नष्ट कर दे। अन्यथा हम अपने पूरे दिल से परमेश्वर का अनुसरण, प्रेम और समर्पण नहीं कर पाएंगे। आदम ने परमेश्वर की अवज्ञा करके पृथ्वी पर अपना परमेश्वर प्रदत्त प्रभुत्व शैतान को सौंप दिया, और परमेश्वर उस आदेश की श्रृंखला को तब तक नहीं पलटेगा जब तक कि आप, जो आदम की तरह हैं, प्रार्थना न करें और परमेश्वर से हस्तक्षेप करने और शैतान को रोकने के लिए न कहें। यीशु, अंतिम आदम, ने शैतान से वह अधिकार वापस ले लिया और हमें दे दिया, लेकिन हमें पहले मसीह के अधीन होना होगा और फिर आध्यात्मिक रूप से उस अधिकार का उपयोग करना सीखना होगा। आध्यात्मिक रूप से हम जो भी प्रार्थना करेंगे वह प्राकृतिक रूप में प्रकट होगा। यह हमारे शब्दों और इच्छाओं पर आधारित एक शक्तिशाली जिम्मेदारी है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा मन परमेश्वर के साथ संरेखित हो। परमेश्वर ने हमारे लिए प्रार्थना के 3 स्तर स्थापित किए हैं, जिनका पालन करना, मांगना, खोजना और खटखटाना है। लेकिन इस प्रक्रिया में सफल होने और जो हम प्रार्थना कर रहे हैं उसे प्राप्त करने के लिए हमें उसकी इच्छा के अनुसार मांगना होगा। जो खो गया है उसे खोजना होगा और उन दरवाजों पर दस्तक देनी होगी जिन्हें उसने पहले हमारे लिए खोला है। और यह तभी हो सकता है जब हमारे मन में उसे प्रसन्न करने की गहरी इच्छा हो। सबसे पहले हमें परमेश्वर के वचन के अनुरूप मांगना है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हम जो मांगते हैं उससे हमारे आसपास के सभी लोगों को लाभ होगा। यह हमें परमेश्वर के करीब लाएगा, हमारे आध्यात्मिक उपहारों के साथ घुल मिल जाएगा और पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य का विस्तार करेगा। दूसरा, हमें तलाश करनी है, जिसका अर्थ है बिना रुके बहुतायत की उम्मीद करते हुए, और जो कुछ भी परमेश्वर हमारी कल्पना से परे करेगा उसे प्राप्त करने के लिए तैयार रहना। और तीसरा, हमें खटखटाने की जरूरत है, यानी उन इच्छाओं को कभी न छोड़े, चाहे हम कितनी भी बाधाओं का सामना करें या दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हों। यह एक ऐसी प्रार्थना है जिसके लिए आपकी ओर से कार्रवाई की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ उस व्यक्ति का सामना करना हो सकता है जो हमें सताता है, या आपके कार्यस्थल पर सीईओ, या आपके कॉलेज में प्रवेश के डीन से अकल्पनीय मांगना। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में मांगते और खटखटाते हुए लंबे समय तक रहते हैं तो वह या तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा या हमारे अनुरोधों को बदल देगा। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु, आप इस्राएल के पराक्रमी हैं, आप इसहाक के भय के परमेश्वर हैं, याकूब के पराक्रमी हैं। पिता, हमें आपके मार्ग चुनने या अस्वीकार करने की स्वतंत्र इच्छा देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि यीशु ने मृत्यु और शैतान को हराया और हमें स्वर्ग की कुंजियां दी। आपकी इच्छा के अनुसार न मांगने और अपनी स्वार्थी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें क्षमा करें। हम मांगते हैं कि हम पहले आपकी इच्छा की तलाश करना सीखें
और आपके हृदय को समझना सीखें। हमें मांगते रहने, खोजते रहने और हर दरवाजे पर दस्तक देने की दृढ़ता दें जब तक कि हमें वह न मिल जाए जो हम मांग रहे हैं। हमें वे चीजें दें जो आपके नाम को महिमा दे और हमें आपके करीब रखें। अगर हम कोई ऐसी चीज मांग रहे हैं जो हमें आपसे दूर ले जाए, तो हम मांगते हैं कि आप हमें उसे पाने की अनुमति न दें। मांगने, खोजने और खटखटाने के लिए आपकी उपस्थिति में रहना हमारा सबसे बड़ा इनाम हो। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं। आमीन।